पंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे लखनऊ की सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा से। लोकमंच के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग से खास बातचीत की और क्या कुछ दावे किए, सुनिए। सभा से आके चढ़ के चला जाए। इस बार यहाँ की जनता अपने बेटे को, और इस बार ये चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी है, क्योंकि जो अपने घर का होगा, जो अपना बेटा होता है, वो कुछ भी हो, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ता है। वो अपने घर के लोगों का सुख दुख में हमेशा खड़ा होता है। जो बाहरी होता है, जो दूसरों का बेटा होता है, वो कभी आपके सुख दुख में नहीं आएगा, न वो आपसे मतलब रखेंगे। ये चुनाव आया है, चुनाव में चले आए हैं घूमने के लिए, और चुनाव खत्म होगा। आप इनसे मिल नहीं सकते हैं, आप इनसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपका यह बेटा अरुण वर्मा हमेशा लोगों के सुख दुख में रहता है। और पूरा मुझे विश्वास है कि आने वाली 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक बार फिर यहाँ की जनता अपने जयसिंहपुर के बेटे को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और नौजवान, आज देखिए आप, नौजवान जब नौकरी मांगता है तो उसे लाठी मिलती है। किसान जब अपना मांग मांगता है तो उसके ऊपर किस तरह से बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे ने जीप चला देते हैं, किस तरह से किसानों को गोली चला दी गई, किस तरह से किसान जब वहां धरना पे बैठा था, किस तरह से आपने देखा था लोगों को अत्याचार हुआ था। तो आज किसानों ने मन बनाया है, इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव जिताने का काम करेंगे। बीजेपी ने दावा किया था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। यहाँ से सीताराम वर्मा जी 5 साल विधायक रहे, लेकिन जो सड़कें दिखाई दे रही हैं, गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कि जो वादा किया है, और बीजेपी ने अभी पत्ते भी नहीं खोले हैं अपने, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी डरे हुए हैं, या फिर उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी जयसिंहपुर में बीजेपी का जादू चलेगा? देखिए, आप तो, हम लोग जिस रोड से चल रहे हैं, देखिए क्या हाल है कि गाड़ी की स्पीडें नहीं बढ़ पा रही है। और भी तमाम, आम मोइली से चाँदपुर रोड हो, बिरसिनपुर से बगिया गांव रोड हो, आपके मुदगरपुर से गोसैसिंगपुर रोड हो, आप चले जाइए। एक रोड मैंने अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया था, आधा कालीगंज से लेके बिरसिनपुर मार्ग हो। आज स्थिति वो है, 5 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। चाहे आप चले जाइए मुदगरपुर से आपका दोस्तपुर संपर्क मार्ग हो, कहीं भी मुदगरपुर से आपका दियरा संपर्क मार्ग हो, आपका बरौसा से लेके पापड़घाट संपर्क मार्ग हो, आप चले जाइए, जिधर भी आप निकलेंगे आपको टूटी रोड नजर आएगी। सड़क में पता नहीं लगता सड़क है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक का टिकट काट दिया, क्योंकि उन्हें पता था इस बार वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, और यही कारण है कि वो सीट गठबंधन में उन्होंने दे दिया। और वो भी जिसको दिए हैं उनसे भी हम लोग लड़े हैं चुनाव। अगर उनके विधायक, उनकी सरकार काम की होती तो टिकट क्यों काटते? आज उन्होंने चेहरा बदल दिया है। वो जो बस भाजपा से लड़ने आ रहे हैं, चेहरा पुराना है। कहावत है कि शीशा वही है, तस्वीर बदल गई है। शीशा वही है, तस्वीर बदल गई है, लेकिन यहाँ की जनता जानती है। वो अच्छे अच्छे शीशे को देखा है। तस्वीर कोई बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सब समाजवादी पार्टी को, अपने बेटे को, और यहाँ जयसिंहपुर के बेटे को वोट देने जा रही हैं। आज जिधर भी मैं निकल रहा हूँ, कल मैं एक गांव में गया था, मैंने देखा वहां के 50 साल की माताओं को, बूढ़ी माताओं को देखा मैंने। जब मैं पहुंचा उनके बीच, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भैया, मैंने तुम पिछली बार भी वोट दिया था लेकिन नहीं जीते, तब भी 5 साल लगातार बने रहे। उन अपनी माताओं की आंखों में मैं आंसू देख के खुद भावुक हो गया। मैंने कहा कि आज जब जयसिंहपुर के सारी महिलाओं, सारे बड़े बुजुर्ग अपने इस बेटे को बेटा मान रहे हैं, तो आज मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। जब हमारे एक एक माँ नहीं, आज हमारे हजारों माँ हैं यहाँ पे, और हमारे पिताजी नहीं रह गए, लेकिन आज मुझे एहसास नहीं होता है कि यहाँ पे सारे बड़े बुजुर्ग अपना बेटा मार रहे हैं। हमारे पिताजी की कमी को आज यहाँ का बड़ा बुजुर्ग पूरा कर रहा है। भले पिताजी नहीं है, पिताजी हमारे होते दूसरी बात होती। और भी हम लोगों को जहाँ पे भी वो हैं, हमारा मनोबल हमेशा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अपने पिताजी के पद चिन्ह पे चल के, और आज हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन पिताजी का जो आशीर्वाद और हमारे पिताजी की जो उन्होंने आज बनाया था, आज उसी के बदौलते हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग ने अपने हमको बेटा माना है। ना हमारे पास आज पिताजी की कमी है, ना हमारे पास आज एक एक माता नहीं, हमारे पास हजारों माताएं हैं। और हमारे पास भले भाई कोई ना हो, लेकिन हमारी जनता, हमारे जितने भाई हैं, सब हमको अपना भाई मानते हैं।
इसलिए आज कोई समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का मुकाबला कोई यहाँ नहीं कर सकता है। बसपा से पूर्व मंत्री रह चुके हैं ओपी सिंह आए हैं, राजबाबू उपाध्याय निषाद पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि इनका क्या फैक्टर चलेगा? क्या देखिए, यहाँ कोई फैक्टर नहीं चलने वाला है और ये लोग अभी चुनाव लड़ने आए हैं और हम लोग लगातार 5 साल चुनाव लड़े हैं। हम लोगों का तो आधा चुनाव खत्म हो चुका है। हम लोग हर गांव में पहुंच चुके हैं। हमने 250 से अधिक मीटिंगें कर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर चुके हैं। तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं चलने वाला है। इस बार सिर्फ एक फैक्टर चलेगा, वो विकास का फैक्टर होगा और एक ही फैक्टर चलेगा, वो जयसिंहपुर के बेटे का फैक्टर होगा कि हम बाहरी को नहीं यहाँ से इस बार बनने देंगे। और यहाँ की जनता खुद कह रही कि ये कोई चरागाह नहीं है कि कोई भी अखंड नगर से, कोई राहुल नगर से, इस बार यहाँ की जनता उन्हें तीसरी बार हरा के भेजने का काम करेगी। जी बिल्कुल। सदर जयसिंहपुर विधानसभा के सपा प्रत्याशी का दावा है कि जिस तरह से जो है बीजेपी पिछले अगर कार्यकाल की बात करें तो सड़कों की दशा तो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि गड्ढे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव का भी जादू यूपी में चल रहा है, क्योंकि अगर बात करें सपा प्रत्याशियों की तो जोर शोर से चुनाव मैदान में भी लड़े हैं। तो वही सपा प्रत्याशी अरुण वर्मा का कहना है कि वह जयसिंहपुर विधानसभा के लोकल प्रत्याशी हैं। इनके माँ बाप भाई जो है, इनका पूरा जो है जनता जो है उनका जो है पूरी तरह से जो है अपना मान चुकी है और आने वाले दिनों में एक मजबूती के साथ एक बार फिर से जीत हासिल होगी और जीत के बाद विकास की गंगा बहाएंगे। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज, लखनऊ।